नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्य चावल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आज मैं 3 बजे लाइव आने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश मैं 3 बजे लाइव नहीं आ पाया, जिसको मैसेज के द्वारा आप लोगों को सूचना दे दिया था कि तकरीबन 4 बजे हम लाइव आएंगे, और जिसके बाद आप हमारे लाइव फेसबुक पेज पे जुड़ करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही मैंने अपना नंबर भी इस वीडियो का टाइटल में दिया है, जिस पे कि आप सीधे कॉल कर सकते हैं। अभी मेरा नंबर बंद मिलेगा, और सभी लोगों से मैं यही अनुरोध करूँगा कि जिस समय लाइव रहूं उसी समय कॉल करें। कई लोग रात को 12 बजे कॉल करते हैं, कोई 4 बजे सुबह में करते हैं, 5 बजे सुबह में करते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे में कई ज़रूरी फ़ोन भी मैं पिक नहीं कर पाता हूं। मुझे ये लगता है कि किसी का ऐसे ही कॉल आ रहा होगा, और जब मैं खाली समय होता हूं तो उठा लेता हूं, लेकिन फिर भी अनुरोध करूंगा कि आप बार बार कॉल नहीं करें। कई लोग तो लगातार, मैं बाइक चला रहा हूँ तब भी कंटिन्यू 10 बार कॉल कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप मुझे केवल कॉल करेंगे और मुझसे बात कर लेंगे तो आपका सहारा इंडिया का पैसा नहीं मिलेगा। आप जहां नौकरी कर रहे हैं, शोषण का शिकार हो रहे हैं, वहां आपका इशू रिजॉल्व नहीं होगा। उसके लिए जो भी जानकारी देता हूं उसको पूरा देखिए, पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के बाद ही मेरे पास इतनी जानकारी आई है। तो जो चीज़ मैंने पढ़ा है उसमें से भी निचोड़ निकाल करके जो आपको पढ़ने के लिए होता है, अपने ब्लॉग पे लिखता हूँ, यूट्यूब और फेसबुक पेज के माध्यम से। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए वीडियो बना करके बताता हूँ। जब तक इसको देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जानकारी नहीं मिलेगी, तो आज मैं ये कहूँगा, आप जा कर के आगे बात करेंगे, वो आपको कुछ और कह देगा, तो आप उलझ जाएंगे। और जब खुद से आप पढ़े हुए रहेंगे, खुद से जानकारी रहेगा, तो ना आपको, आपका मैनेजर हो चाहे सहारा का मैनेजर हो, आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप सीधे बोलेंगे कि इस सर्कुलर में ये लिखा हुआ है, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में ये लिखा हुआ है। कई लोग अभी भी कहते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश कहाँ है, तो जबकि जिन लोगों ने भी क्लेम भेजा होगा उसी के जाके प्रसंग में जाके देखिएगा तो हाईकोर्ट के आदेश का नंबर है। सिंपल सा दिल्ली हाईकोर्ट का केस स्टेटस गूगल में चेक कीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट का आपको वेबसाइट मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के WPC डालिए, और जो केस नंबर मैंने दिया है 669, और ईयर में 2021 डालिए, जाकर के आपका ऑर्डर आ जाएगा। जिस डेट का ऑर्डर बता रहा हूँ उसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे हमने वीडियो के माध्यम से बताया है, और कहाँ पे लिखा है वो भी बताया है, उसको पढ़िए पूरा, तभी समझ में। पूरा पढ़ा है मैंने, तभी आपको बताया है। और उतना भी नहीं कर सकते हैं तो नहीं होगा। और तो और मैंने ये भी बताया है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम भेजने से क्या होगा। कई लोग कह रहे हैं कि 4 महीना पहले हमने भेज दिया, अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। आपने तो कहा था। मैंने कुछ नहीं कहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा है वो जानकारी मैंने आपको दी है। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये जानकारी आपको अखबार ने नहीं दिया, सरकार ने नहीं दिया, मैंने बताया आपको। और तो और आपको फॉर्मेट भी बना करके दिया, ताकि आपको एप्लीकेशन भी लिखना नहीं पड़े। सीधे किसी कैफ़े में जाइए, प्रिंट कराइए, पीछे फ़ोटोकॉपी लगाइए अपना जो भी बॉन्ड पेपर दिया है, और सीधे आप भेज दीजिए, और आपको दिया। अब इसके बाद का भी प्रोसेस हमने लगातार, जो वीडियो है, जिस तरह का आपका सवाल आ रहा है उसमें हमने बताया है कि इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, कैसे पैसा आपको दिलवाया जाएगा सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा, और अगर पैसा नहीं देता है उसके बाद सहारा इंडिया तो फिर क्या होगा, ये भी बताया है। लेकिन आप कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको इसकी जानकारी मिलेगी। हमने ये बताया है आपको कि अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दिया है, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो उसकी भी जानकारी दूंगा। हालांकि आप जाकर के चेक कीजिए यूट्यूब पे, तो कम से कम सैकड़ों ऐसे चैनल है जो कि फरवरी के बाद बने हैं, और उनका काम दिन भर यही है। दिसंबर में पेमेंट मिलना शुरू होगा, अक्टूबर में मिलना शुरू होगा, फरवरी में मिलना शुरू होगा, और ये सब कहीं ना कहीं आप लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। और दिन भर उनका यही काम है, उल्टा पुल्टा कहाँ से न्यूज़ ला करके वो देते रहते हैं। और जाकर के वीडियो के अंदर देखिएगा तो कहीं भी जो जानकारी होगा, जो ऊपर लिखा होगा, अंदर में वो नहीं होगा। ऊपर में लिखेंगे पेमेंट चालू है, अंदर में कुछ और बता रहे होंगे। तो इस तरह से, और तो और एक ही आदमी ने 3-3, 4-4 चैनल बना रखा है, और दिन भर वही बनाते रहते। तो किसके कहने से बनाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए बनाते हैं, और आप लोग गुमराह हो जाएंगे, सही जानकारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होगा, इसीलिए ऐसा शायद करते होंगे, जो कि मुझे लगता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग गुमराह हो, इसीलिए जितना आपको ज़रूरी है देखना उतना ही बताता हूँ मैं। क्योंकि मैं भी रोज़ 5-10 वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा, तो उससे आपको क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप।
तो सीधा आप अभी तक यही याद रखें कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास सभी लोग क्लेम कर दीजिए। 25 से 30 रुपया लगेगा और ज़्यादा नहीं लगेगा। और जहां आपका लाखों रुपया फंसा हुआ है 25-30 रुपया लगा करके आप चिट्ठी भेज सकते हैं। मैं हर रोज़ चिट्ठी भेजता हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट में भेजा है, उसका फॉर्मेट दिया है। अगर आप लोग भेजेंगे तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जाए कि इतने लोग हमें चिट्ठी भेज रहे हैं कि सहारा इंडिया ने इनका पैसा नहीं दिया है। तो जो भी होता है रिकॉर्ड पे होता है, रिकॉर्ड पे आप क्या दे रहे हैं उसी से होता है। अभी लाखों लोगों ने सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भेजा है और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आपका केस चल रहा है। बस ध्यान रखना, ये दिल्ली हाई कोर्ट का फाइनल आदेश क्या आता है उसका वेट करना है आपको। उसके बाद ही पता चलेगा कि आपका पैसा सेंट्रल जो दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि हो सकता है उसके बाद भी पैसा आपका ना दे तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हालांकि बीच में ही किसी ने एप्लीकेशन वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया है, तो अभी स्टे का ऑर्डर है अगले आदेश तक के लिए। अगले आदेश में क्या आता है उसका वेट कीजिए और हमें भी वेट रहेगा। और इसी वीडियो के टाइटल में आपको नंबर दिखेगा, आप में से जो लोग भी चाहें बात कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि संडे के जिस दिन मैं लाइव आता हूँ उसी दिन फ़ोन करें। फ़ोन मैं इसलिए करता हूँ और वही चीज़ पूछे जो जानकारी नहीं हमने दी है, क्योंकि लोग बार बार यही फ़ोन करके पूछते हैं हमारा पैसा कब मिलेगा। तो ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, ये तो इसकी जो जानकारी है वो सरकार से आपको पूछनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। आपका पैसा नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है, वो खुला घूम रहा है सहारा इंडिया प्रमुख, तो इसके लिए कौन दोषी है? सरकार दोषी है। और कहीं ना कहीं हम भी दोषी है, क्योंकि हम मांग नहीं कर पा रहे हैं, हम उस तरह से मजबूती से अपनी मांग को नहीं उठा पा रहे हैं। तो पहला कॉल हमारे पास आ गया है और बाकी लोग सुनेंगे, हो सकता है जो हमारी बात हो वो आपको कहीं ना कहीं काम आए। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आसाम से बोल रहा हूँ, राजेश शर्मा। जी 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 सर, मैं आपका वीडियो बराबर देखता हूँ। जी जी और आपका निर्देश अनुसार मैं सबका पालन किया है। जी जी आपने जैसा बताया सेंट्रल रजिस्ट्रार में मैंने वहाँ पे भी कंप्लेंट भेज दिया। जी जी और अभी हाल फिलहाल में आपने सुप्रीम कोर्ट के पते में भी आपने जिस प्रकार के पीडीएफ भेजा था मैंने डाउनलोड करके सारा जो भी पेपर था संलग्न करके सारा भेज दिया। जी 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 जी। इसके अतिरिक्त मैंने एक सीपी ग्राम पोर्टल होता है, हाँ, वहाँ पे भी मैंने कंप्लेंट किया था, तो मेरे मेल पे वहाँ से भी रिप्लाई आया जी आज आपका कंप्लेंट का निवारण हो गया है। सोसाइटी को हमने डायरेक्शन दे दिया है, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको पेमेंट योर सोसाइटी हैज बीन कंसर्न्ड टू पे द अमाउंट इफ ड्यू बोल के एक मैसेज आएगा मेरे पास, ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, उसके अलावा मैंने प्रेसिडेंट को भी सर मैंने कंप्लेंट किया, आरबीआई बोल के एक पोर्टल होता है वहां पे भी किया, सेबी को भी किया, तो वहां से भी आया मेरा जवाब, ये कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन देखता है सारा कुछ, मतलब अपने तरफ से भी मैंने किया है। जी जी जी। तो बस ये है, मैं बराबर आपको देखते रहता हूँ, आप मुझे आश्वासन देते रहिए, उसी प्रकार मैं आगे बढ़ता रहूंगा। असल में क्या है ना, अभी तक लोगों को ये नहीं पता था कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है। अब जब लोगों को पता चल गया फ्रॉड हुआ है, और जिस तरह से मैंने आपको पिटीशन बना करके दिया है, आपके साथ जो हुआ है वही लिख करके दिया है। अच्छा, अब केंद्र सरकार इसको मानने लगी है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, और इसका डॉक्यूमेंट आने वाले समय में 2-3 दिन में मैं आपको दूंगा, ठीक है। कि सरकार ने खुद माना है कि सहारा इंडिया के नाम पे आपसे पैसा लिया गया, ठीक है, और इसका प्रूफ मैं दूंगा, है ना, प्रूफ सरकारी डॉक्यूमेंट दूंगा, ठीक है। अब जो आप इस तरह का कंप्लेन कर रहे हैं, इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि सरकार मानने पे विवश हो गया कि भाई यार ये फ्रॉड हुआ है। तो जब फ्रॉड हुआ है तो उसके हिसाब से जब कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं आपका पैसा वापस मिलने का रास्ता खुलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप शुरू से हम मुझे देख रहे हैं तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि सहारा इंडिया में पहले पैसा जमा था आपका, ठीक है। 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसा वापस करने के लिए, ठीक है। आपका पैसा वापस न कर इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और कन्वर्ट करके आपका हमारा इंडिया, सहारियन, पहले चूसक में किया था, उसके बाद ये सब सोसाइटी के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये सारी बातों को लिंक कीजिएगा, तभी आपका पैसा सहारा का जो सुब्रतोरा है वो वापस कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा। नहीं तो जी सर, पीएमओ में जो मैंने कंप्लेंट किया था पीएमओ में जी, तो वहां से मुझे एक ऑफिसर कंसर्न्स टू बोल के आया रहा जी, एक आया था राजेंद्र सिंह और एक सेक्शन ऑफिसर जो है और एक जितेंद्र नागर बोल के आया था, उनसे कांटेक्ट करने के लिए वहां पे कांटेक्ट नंबर दिया गया था। उसके बाद मैंने उस मोबाइल लैंडलाइन फोन पे बहुत बार चेष्टा भी किया, लेकिन कोई फोन रिसीव नहीं करता है। तो आप चिट्ठी लिखिए, वहाँ पे कंप्लेन दीजिए, भाई इस पे हमने फ़ोन किया इतनी बार, है ना, कंप्लेन कीजिए उसका, ये नंबर वाला फ़ोन ही नहीं उठाता है, कब कब आपने फ़ोन किया टाइम दे दीजिएगा,
और मेल के थ्रू अगर करते हैं तो अपना स्क्रीनशॉट वगैरह भी दे दीजिए। देखिए इतनी बार हमने इनको कॉल कर रखा है, ये फोन ही नहीं उठा रहे हैं। और फिर ये तो ऑनलाइन होता है ना, तो ऑनलाइन ही मैंने सब फाइल किया था। मतलब देखिए अब जितनी बार आप कंप्लेन कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है, समझिए इस बात को, ठीक है। और आज आप कंप्लेन कर रहे हैं तो कल को आप अपने पैसा को पाने के लिए अगर सड़क पे भी उतरना होगा तो आप उतरेंगे, क्योंकि जिनको अपना राइट्स का पता हो गया। मैंने एमएससी सेंट्रल रजिस्ट्रार का वेबसाइट में मैंने जाके भी चेक किया था, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र नागर और सेक्शन ऑफिसर राजेंद्र सिंह दिखा भी रहा है। जी जी। तो इसका मतलब यही हुआ कि देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को जो आपके पास जितना भी क्लेम आए है ना, उसकी आप जांच करके सुनवाई कीजिए, और अगला अगर अपना पक्ष नहीं रखता है तब भी आप आदेश दे दीजिए। सेंट्रल रजिस्ट्रार ने आदेश दे दिया भाई इनका पैसा दो। ऐसे में क्या होगा, हो सकता है आपको बुलाया जाए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके द्वारा आपको बुलाया जाए, या हो सकता है नहीं भी बुलाएं और आपके नाम से फर्जी दस्तखत उसखत करके और वहां दिखा दे कि भाई हमने इनको पैसा दे दिया, ये भी कर सकते हैं। दुर्भाग्य की बात ये है कि सर मैं लोकोमोटर डिजेबल हूँ मैं। अच्छा। और मेरे पास सरकार का दिया हुआ मेरे पास कार्ड भी है, लेकिन ये ब्रांच में जाने के बाद उन लोग का थोड़ा भी दिल नहीं पिसकता है। नहीं, आप एक काम कीजिए, जब इतना कर ही रहे हैं तो एक थाने में FIR के लिए भी दे दीजिए, है ना। हाँ, और मैं फिजिकली मैं चल भी नहीं पाता हूँ, मैं बिस्तर पे रहता हूँ, ठीक है ना सर। लेकिन मैं थोड़ा सा मैंने डिग्री वगैरह हासिल किया है आप लोग का आशीर्वाद से, तो मैं पत्र ही ज्यादातर पत्र का ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। कोई बात नहीं, थाने में और DM को जरूर भेजिए, ठीक है ना। DM को, हाँ, थाने में। सर सारा इंडिया में मैंने पत्र लिखा था, तो वहां से मुझे जवाब भी उन लोगों ने दिया था जी, आपका जो हम लोग का एम्बार्गो लगा हुआ है। नहीं, कुछ नहीं लगा हुआ, कोई नहीं लगा हुआ, झूठ बोल रहा है वो। और सोसाइटी के अंदर कोई रोक नहीं लगा हुआ है कि पैसा नहीं देना है, ठीक है। पैसा जमा लेने से रोक लगा हुआ है, देने से कोई रोक नहीं है। मेरे को कागज दिखा दे, मुझे कागज दिखा दे, ऐसा है ना। वो झूठ बोल रहा है और कह रहा है कि जी। और मैंने ब्रांच में भी जितना भी एप्लीकेशन मैंने दिया है सबका रिसीविंग कॉपी ले लेके मैं संभाल के रखा हूँ। हाँ, संभाल के रखिए, और आने वाले समय में हो सकता है आगे स्टेप लेना पड़ेगा। साइन वो लोग सील नहीं कर रहा था, साइन नहीं कर रहा था, मैंने सील साइन करा के रिसीविंग करा के मैंने रखा हुआ है। जी। और हो सकता है आने वाले समय में आगे स्टेप लेना पड़ेगा, है ना। तो संभाल के रखिए, लोगों को जोड़ करके रखिए, ठीक है। जी, आप जैसा बताएंगे वैसा हम करते जाएंगे। श्योर, ठीक है। थैंक यू। ओके जी। दोस्तों, जो भी आप रिकॉर्ड में भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं कल को सरकार का उस पर दबाव बनता है। जैसे ही आप लेटर भेजते हैं, थाने में पिटीशन देते हैं, DM के पास पिटीशन देते हैं, एक के बाद धीरे धीरे 1000 जब पिटीशन पहुंचने लगता है, तो उसकी जिम्मेवारी होती है कि भाई आपके पास पिटीशन आ रहा है, आप क्या कार्रवाई करें। कल को उससे पूछा जा सकता है। और पंकज कुमार जी ने लिखा है, कुछ समय के लिए मेरा कनेक्शन कट हो गया था, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन फिर से ले लीजिए। आपका क्वेश्चन सर, पंकज, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा मिलेगा क्या, प्लीज़ जो बताइए। पंकज जी देखिए, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो नहीं बता सकता, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश था जिसमें आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दिल्ली में क्लेम करना था। उसमें कहा गया था कि जो लोग भी सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास क्लेम करें और तो उसको पैसा वो दिलवाए, यही कहा गया था। और उसी के तहत हमने एक पिटीशन बना करके आप लोगों को दिया था। आपको अगर पिटीशन नहीं मिला है तो पीछे हमारे वीडियो में जाइए, या फिर ये वीडियो जब एंड होगा तो उस वीडियो का और जो हमारा ब्लॉग है www.workervoice.in का लिंक इसी वीडियो के पोस्ट में मैं उसको सबमिट कर दूंगा, जहां से आप क्लिक करके वो जानकारी ले सकते हैं। और आपको क्लेम करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन है उसको भरिए, पीछे फोटोकॉपी लगाइए और सीधे भेज दीजिए रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से। एक कॉपी संभाल कर रखिए, और जब रजिस्ट्री करते हैं या स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो एक स्लिप मिलता है, उसको उसमें चिपका लीजिए। कल को आपके पास रहेगा तो प्रूफ रहेगा कि भाई ये वाला आपके पास है, आपने क्लेम किया था। और हमारा इस वीडियो में एक आपको नंबर दिखेगा जिस पे कि आप कॉल करके सीधे बात कर सकते हैं। लेकिन सभी लोगों से कहूँगा कि सबसे पहले तो आपको जागरूक होना है, जागरूक होकर के एक एक जानकारी हासिल करनी है, और साथ ही अपने आसपास के सभी लोगों को एक एक बात बताना है, शेयर करना है। लोगों को जब पता चलेगा तो कम से कम अभी जो आपका पैसा फंसता जा रहा था वो फंसना बंद हो जाएगा, नए लोग नहीं फंसेंगे उनके जाल में। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो कोशिश कर रहे होंगे कि किसी न किसी तरह लोगों को फिर से उलझाया जाए, पैसा उनसे लिया जाए, ऐसा चाह रहे होंगे। क्योंकि धीरे धीरे उनका ऑफिस बंद हो रहा है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ऑफिस बंद भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सहारा इंडिया का जो प्रमुख है अभी इंडिया के अंदर ही है,
उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है, वो लेकर के नहीं भागेगा जब तक सरकार उसको भगाए नहीं। ध्यान रखिए। और सरकार तभी भगाएगा जब आप सो जाएंगे। आप जगे रहेंगे और आप लेटर कंप्लेन वगैरह भेजते रहेंगे सरकार के पास, कोर्ट के पास, तो लगेगा कि भाई लोग जाग गया है, अब इसके साथ पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो कल को हमारा मुसीबत आ जाएगा। तो लेटर भेजने से, कंप्लेन भेजने से यही होता है, अगले को लगता है कि लोग जिंदा हैं, लोग जागरूक हैं। और इसके लिए आप लगातार जो भी हमारे पास आता है उस तरह से भेजते रहिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, अभी आपका लाइव के तो मुझे मेरा आपका नंबर प्राप्त हुआ। जी जी। तो जैसे कि मैं बता दूं कि मैं तो आपको बहुत पहले से फॉलो नहीं करता हूं, क्योंकि उस समय तक मतलब जल्दी से ही कुछ 1 महीने पहले से आपको फॉलो करना यूट्यूब पर स्टार्ट किया है मैंने। जी जी। तो मेरा ये कंसर्न था कि जैसे मेरे पिताजी ने वो जमा किया था, उस समय उनको कुछ उतना जागरूक थे नहीं, या जो भी आप कर सकिए जी। तो उनका मैच्योरिटी अब लगभग पूरी, कुछ का हो गया है और कुछ का जनवरी में होने वाला है, आने वाले जनवरी में, और बाकी 3-4 का तो 1 साल होने को हो गया मैच्योरिटी पूरी हुई। तो वही जो मैंने आपको लिख के भेजा था कि मैं इसमें कि सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेशन में है। जैसे मैंने आपका वीडियो देखा था। अच्छा, पंकज जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ, बस पंकज जी बोल रहे हैं। जी जी। आपका वीडियो मैंने कुछ देखा था, तो उसमें आपने बताया था कि जैसे सहारा वाले ने हमारा पैसा लेके किसी दूसरे सोसाइटी में कन्वर्ट किया या ट्रांसफर जो भी किया, तो कुछ सोसाइटी का पैसा सेवी के पास है, जो उसकी वो जो नहीं, गलत आपने सुन लिया। सोसाइटी का पैसा सेवी के पास नहीं है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तो शायद मुझसे मिसप्रिंट हो गया। मैंने फिर से जो लोग भी देखिए, जो लोग भी सुन रहे हैं, क्लियर कट बता देता हूं, सहारा इंडिया का पैसा सेवी के पास है और वो भी उसने पूरा पैसा नहीं दिया है। 25,000 करोड़ जमा करना था, 15,000 करोड़ मात्र जमा किया। उसी के लिए कंटेम्प्ट का पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। ठीक है, मतलब वही मेरे से गलती हुई कि मतलब जैसे सहारा इंडिया का पैसा है और हम लोग का पैसा है उसके सोसाइटी में है। हाँ, तो सोसाइटी का कोई सेवी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अच्छा, सोसाइटी का सेवी से कोई लेना देना नहीं है। आप सेवी को चिट्ठी लिख करके भेजिए, आपको सीधे जवाब दे देगा जो हमसे कोई लेना देना नहीं। हमारे पास बहुत सारा चिट्ठी सेवी का आया हुआ है। तो देखिए जी, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास हाँ, कंप्लेंट बोला है वो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप ये देखिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारा मैच्योर हुआ नहीं हुआ? जब हमने कह दिया कि सोसाइटी के नाम पे आपसे फर्जीवाड़ा हुआ, आपको ये पता चलेगा कि अगला आदमी ने धोखा कर दिया, तो मैच्योरिटी का क्या सवाल पैदा होता है? समझिए, इस पे कुछ मतलब ही नहीं। तो मतलब मेरा रॉ अमाउंट मिलेगा या जो वो लोग वादा कर रहे हैं? ये भी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप तो जो वादा किया है वो दावा कीजिए ना। दावा तो वो कीजिए। कल को तो लीगल का बात है जो भाई आपको क्या मिलेगा, है ना। अभी तो आपका जो मेन अमाउंट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी संशय है। सबसे बड़ी बात है, अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो सरकार उसको भी नीरव मोदी और माल्या जैसा कहीं कर दिया तो किसी का नहीं मिलेगा, भाग जाएगा तो केस तो खत्म। सर जैसे हम लोग ज्यादा कुछ बड़े परिवार तो है नहीं, बस मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो जबकि मेरे पापा ये 15-16 में किए, तो उस समय तो सहारा का फ्रॉड का मतलब पता चल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं 15-16 में देखिए 2008 में ही सहारा पे रोक लगा था। ठीक है। पैसा जमा करना, नया जमा लेने से 2008 में रोक लग गया था। 15 में तो उसका लाइसेंस ही रद्द हो गया। असल में क्या है ना, अखबार वाले लोगों को गुमराह करते रहे, सीधा मुझसे पूछिए। और अखबार में अगर न्यूज निकला भी तो लोगों ने उसको पढ़ा तो उसको एजेंट ने गुमराह कर दिया लोगों को। ठीक है, एजेंट रिलेटिव आते हैं और वही गुमराह करके पैसा लगवा दिया और मेरा भी पैसा फंसा हुआ है तो हम कर रहे हैं। और तो समझिए आप लोगों का सपोर्ट है, जिसकी वजह से फरवरी में जब मुझे जानकारी मिली, मैंने लोगों को बताया तो लोगों ने उसको वायरल किया। मेरा वायरल होने में योगदान नहीं है, लोगों ने उसको किया, जिसकी वजह से पूरे सहारा इंडिया का जो पैसा जो नया लोग जमा कर रहे थे उन्होंने जमा करना बंद कर दिया। अभी उसका बिजनेस ठप हो गया। अब जो लूट ठगी कर रहा था, लोग अब पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। अगर जमा कर भी रहे होंगे तो वही लोग होंगे जिनको न सोशल मीडिया से कोई मतलब है। 5-10% हो सकते हैं अभी भी, जिनको अभी भी ठगा जा रहा हो, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पटना हाई कोर्ट के सामने सेंट्रल रजिस्ट्रार ने खुद कहा है कि मार्च तक इन्होंने पैसा जमा लिया है, मार्च 2022 तक। हमने फरवरी में शुरू किया था, मार्च तक जाकर के इनका बंद हो गया समझिए। अब है पैसा हमें वापस कैसे मिलना है, उसके लिए प्रयासरत हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश के लोगों को जागरूक होना होगा। सबसे पहला जो मंत्र है यही है, लोग जागरूक होंगे पैसा अपने आप मिलेगा। जागरूक नहीं रहेंगे
पैसा डूब जाएगा। और ये हमारा जो प्रयास है, एक एक चीज़ लोगों तक बताता हूँ और वही चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है जी, मैंने आपके देखा था, आपको कुछ जहाँ तक मुझे समझ में आया कुछ तो फॉलो किया जी। देखते हैं। हाँ, लगे रहिए। देखिए, पैसा है तो आपको समय तो देना पड़ेगा, मेहनत करना होगा, लोगों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि मुद्दा बनेगा तभी जा करके पैसा मिलेगा। जब सरकार को लगेगा भाई लोग हमको वोट नहीं देगा, हम हार जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पैसा देना पड़ेगा उनको। ठीक है? ओके जी, ओके जी। सबसे बड़ी बात है आप अपना पैसा निकाल लेंगे, ये बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो सभी का पैसा मिलना चाहिए। मेरा 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन मैं लगा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो अभी तक पढ़ा है वो कहीं ना कहीं लोगों के काम आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सहारा वहारा से डरता उड़ता नहीं हूँ। तो इसीलिए एक एक बात आपको बताता हूँ और वही बात बताऊँगा जो आपके लिए है, आपको जानना ज़रूरी है, जिससे आपका पैसा मिल पाएगा। और संडे को ही लाइव आता हूँ, इस बात को ध्यान रखें। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मैं आपको लाइव देख रहा था। जी जी। तो सर मैं क्या करें, बहुत फंस गए हम तो सर, बहुत फंस गए हम तो, मरने का नौबत आ गई हमारे सामने। नहीं, वैसा गलत कदम कुछ भी ना उठाएं। ठीक है? मरने से अच्छा है लड़ के मरना। समझ रहे बात को? अब 15 दिन बाद में मेरी बच्ची की शादी है। अब मेरे को ये, मेरे जेब में 10 रुपए नहीं है, आज की तारीख में 10 रुपए नहीं है। मेरे 13 लाख रुपए मेरे एजेंट ने ऐसे धोखे करके मेरे पोस्ट ऑफिस में से पैसा निकला के, मेरा पैसा निकाल के सारा इंडिया में डाल दिया। बताइए। पोस्ट ऑफिस में से पैसा निकला लिया मेरा सर। मतलब इतना दुखी हो गए हम, आत्महत्या करने से आए, हमारे पास और कुछ भी नहीं है। सुनिए, ऐसा कदम गलती से भी नहीं उठाइए, उससे पहले अपने परिवार के बारे में सोचिए। सबसे पहला मैं सबको यही बोलूंगा, बहुत समाज के अंदर गांव में इतनी बेइज्जती रही है। अब क्या करें, मतलब 15 दिन रह के शादी कर, और आज 1 तारीख हो, मतलब 4 तारीख हो गए ना, हमारे पैसे जेब में 10 रुपए नहीं है मेरे। आप कहाँ से बोल रहे हैं आप? और राजस्थान अलवर जिले, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ से। आप एक बार डीएम से जाकर के मिलिए अपने। डीएम ये तहसील में बैठता है, मजिस्ट्रेट। हाँ, डीएम आपके जिला में जो डीएम बैठता है ना, एसडीएम उसमें नहीं, डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाइए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। और जो हमने एप्लीकेशन है वो लिख करके दिया है, सेंट्रल रजिस्ट्रार वाला, वैसा ही एप्लीकेशन लिख लीजिए डीएम के नाम से, उसी को कॉपी कर लीजिए, हाथ से लिख लीजिए, टाइप करवा लीजिए, है ना? क्या लिखना है सर उसमें? कुछ नहीं, जो उसमें लिखा हुआ है ना, जो हमारा पैसा दिलाया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश को हटवा दीजिएगा और मतलब यही कहिएगा कि हमने ये पैसा जमा किया था, यहाँ किया था, और हमें पैसा दिलवाया जाए। डीएम चाहे तो दिलवा सकता है आपका पैसा, और उसमें लिखिएगा जो हमारी लड़की की शादी है। 15 दिन रह गए सर, 15 दिन रह गए। मतलब आज हमारे घर में सब बच्चा सिर्फ 3 दिन हो गए खाना नहीं खा रहे। वो एजेंट ने सबको हाथ खड़ा कर दिया, मना कर दिया परसों के रोज। मैं तो मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है। ठीक है? एक बार डीएम से जाकर के मिलिए। ठीक है? बहुत बुरी हालत हो गई अब आज समाज के अंदर। मतलब किसी को कह नहीं सकते, किसी को बराबर के भाई लोग मजा ले रहे हमारे। सुनिए, एक बात बताता हूँ आपको, कभी भी गलत मन में आए ना तो मेरा नंबर है, फोन कर लीजिएगा। आपका नंबर मैं सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है? और ऐसा गलत काम नहीं कीजिएगा। ठीक है? आप रहिएगा तभी आपका परिवार रहेगा, आपका बच्चा रहेगा। क्या सर, मर गए अब तो, पूरी तरह मर गए। हमें तो बहुत धोखा में अभी आज हमारे 3.5 लाख रुपए तो पोस्ट ऑफिस में से निकला गया। इन्होंने 12% के, मतलब 12% ब्याज नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, रहते करके 3.5 लाख रुपए निकलवा लिए हमारे। तो आज उसको मतलब कि 8 9 साल हो गए मैच्योर हुए। सबके साथ ऐसा किया है, पूरे देश के साथ ऐसा किया है। तो इसकी कोई उम्मीद है क्या सर आगे? नहीं, बिल्कुल उम्मीद है। देखिए, उम्मीद है तभी तो कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है तभी कोशिश कर रहे हैं। रोज मैं आपका ये वीडियो, रोज मैं आपका लाइव देखता हूँ। जब भी सारा इंडिया का 6:30 बजे आपसे न्यूज आती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी। देखिए, आप ही लोग के लिए फरवरी से मैं लगा हूँ, फरवरी से लगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आपकी भगवान बहुत उम्र लंबी दे, आपको भगवान ऐसा करवाए, ऐसा करिश्मा करवाए बस। खाली केवल आप लोग अपना ख्याल रखिए। जब तक आप हैं तभी आपका परिवार है। ठीक है? अगला चाहेगा जो आप मर जाएं, अगला चाहेगा आप मर जाए ताकि आप उससे पैसे न मांगे। सही बात है सर। ठीक है? ओके। ठीक है? और दिमाग में गलत ख्याल मत लाइए, लड़िए, समय से लड़िए। नहीं लड़िएगा तो ऐसे ही दुनिया है अभी। ठीक है? सही बात, सही। ठीक है? हिम्मत रखिए अपना। ठीक है। ओके। दोस्तों, इस तरह की परिस्थिति किसी के साथ नहीं आनी चाहिए, और कोई कोशिश करें इस तरह का कुछ आए
तो कम से कम हाँ, एक फ़ोन। हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। ये सर आपका लाइव देख रहे थे हम। जी जी। हम फोन किए सर। जी। हम रांची झारखंड से हम लोग। जी जी। हाँ हाँ सर। हाँ बताइए। सर बहुत टेंशन में हम लोग हैं, जानते हैं सर। हम लोग का 15-30 लाख रुपए डूब गया सर। नहीं, अभी डूबा नहीं है, अभी डूबा नहीं है, ऐसा मत बोलिए, अभी डूबा नहीं है, ठीक है। हाँ सर, आपका देख के ना बहुत मन में मतलब क्या एक पॉजिटिव, भगवान नहीं बोलते कि चलो तुमको कोई मिल गया, डूबते हो तिनका का सहारा, वो अनुभव हुआ तो तुरंत हम आपको कॉल किए सर। सबसे बड़ी बात देखिए, सभी लोगों को मैं यही कहता हूँ कि हम अंत तक लड़ेंगे, ठीक है। जी जी। अंत तक लड़ेंगे और छीन करके पैसा लेंगे। अभी पूरे देश के अंदर बंद हुआ कि नहीं हुआ, सो बताइए, फर्जीवाड़ा। हाँ सर, बंद हुआ। आप ही से हमको अभी जानकारी मिला जी। कि आप बोले 2015 में ही इसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। हाँ बिल्कुल। और सर हमको तो 2012 में पता चला था, हमारे देवरिया जिला इस सब में यूपी में इसका खत्म हो गया था। तो हम लोग रांची झारखंड में जमा नहीं कर रहे थे, लेकिन आप जो बोले ना कि एजेंट लोग ही हम लोग को भड़काया, तो सीनियर एजेंट लोग आ जाते थे और बोलते थे ना कि नहीं क्या बात करते हैं, एकदम पैसा नहीं रुकेगा। आप उस समय की बात कर रहे हैं। अभी मेरे पास हाजीपुर बिहार के अंदर है, वहाँ से एक साथी का मैसेज आया है, उनका वहाँ का कोई मैनेजर है, वो कह रहा है कि नहीं लाइसेंस नहीं हुआ है ना। तो वो मुझसे लाइसेंस वाला कॉपी मांग रहे थे। मेरा पूरा पोस्ट है, उस पोस्ट को मैंने उसी समय लिखा था, वायरल हुआ था पोस्ट, है ना। और उसमें हमने सारा डॉक्यूमेंट दे रखा है, बाद में उनको मैंने दिया, है ना। तो सबसे बड़ी बात है जो और यूपी का तो सुन के सर हम लोग मतलब डर गए थे, लेकिन हमारी जो सीनियर थी ना वो आके और तो और मतलब एकदम इतना कन्विंस कर लेती थी कि हम लोग ना अपना पोस्ट ऑफिस का रखा हुआ पैसा तक निकाल के दे दिए। अब असल में उनको इसी बात का ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे लोगों को ठगना है, समझ रहे बात को, कैसे लोगों को ठगना है। यहाँ आंदोलन हो रहा है झारखंड में ना, हम लोग जाते हैं रांची में जी, तो वहाँ पे आती भी नहीं है, फोन भी नहीं उठाती। और हम ना उनसे बोले कि अरे भाभी अगर आपका टारगेट रहता तो आप आती ना, तो बोले हाँ आते, लेकिन अभी नहीं आएंगे। जी अब लोग एकदम निश्चिंत होकर बैठा हुआ है, मिले कि नहीं मिले क्या होगा। मेरा तो सर माथा का बाल लगता है, अपने आप को नोच लेते हैं, पागल जैसा कर लेते हैं। कोई नहीं, धैर्य रखिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है लोगों को अब पता चल गया कि भाई फर्जीवाड़ा कर रहा था, है कि नहीं। अभी जो हम कोर्ट में सरकार को पेपर भेज रहे हैं, तो सरकार भी अब मानने लगा है कि फर्जीवाड़ा हुआ है। तो फर्जीवाड़ा हुआ है तो हम सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, तो उस फर्जीवाड़ा के बाद उसका जांच हो, पैसा हमारा मिले, है कि नहीं, तभी जा करके आपका तभी पैसा मिलेगा ना। अब देखिए एक बात बताइए, अभी पॉजिटिव कुछ आपको सुनने के लिए मिल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया, वो आदेश दिया, जबकि आप ये देखिए 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था आपका पैसा रिटर्न करने के लिए, लेकिन आप लोगों को सही जानकारी नहीं मिला और आपको कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन अब तो सही जानकारी देने के लिए हम हैं। अब अगर उस तरह का कोर्ट के द्वारा कुछ आता है तो हम तो एक एक जिले में जाकर के कैंप लगा करके लोगों को बताएंगे, रोकना है सहारा को रोक ले, है कि नहीं। ठीक है सर, सबसे बड़ा सहानुभूति लगता है ना सर, आप लोग पॉजिटिव बोलते तो थोड़ा हिम्मत होता है। अब देखिए पॉजिटिव सोचिएगा तभी पॉजिटिव होगा। जी, अगर हम तो हिम्मत रखती है, अगर हम लोग दोनों मिल के जमा किए थे, जी वो बोलती है कि नहीं क्यों दिल में लाना कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब कब मिलेगा ये संभावना। आज रांची झारखंड में फिर जिला स्कूल में हुआ था सर धरना, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए थे। नहीं, असल में जो लोग धरना कर रहे हैं उनको कहिए डीएम को घेराव करे, सहारा इंडिया का घेराव करने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे बात को। अच्छा, वो लोग असल में क्या है ना, अभी बहुत सारे जगह पे एजेंट लोग धरना वरना कर रहे हैं, ठीक है, तो कर रहे हैं, तो आप सहारा इंडिया के बाहर में जिसने चोरी कर लिया, जिसने लूट लिया, उसके सामने क्या धरना देना तो डीएम को घेरिए ना। डीएम चाहे तो पैसा दिला सकता है आपका। अच्छा सर, और जो जिले का डीएम है उसी के अंडर में सारा खेल चल रहा था, ये सोसाइटी डीएम के अंदर में चल रहा था। और हर स्टेट के अंदर एक कानून है, जैसे आप बिहार के अंदर देखिएगा बीपीआईडी एक्ट बना हुआ है इस तरह का चिट फंड रोकने के लिए, समझ गए। तो हर स्टेट के पास अपना कानून है और उसके हिसाब से डीएम जो होता है वो वहाँ का मतलब ऑथराइज व्यक्ति होता है जो इसको रोक सकता है, उसका पैसा जब्त करके आपको दिला सकता है, उसके पास पावर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। अच्छा सर, ठीक है ना। तो ये सर 2023 का 24 के चुनाव के पहले कुछ होने का संभावना है। देखिए हम लोग कोशिश में लगे हैं और हो सकता है आगे सड़क पे भी उतरेंगे और जमा करता उतरेंगे। हमारे साथ जब भी हम उतरेंगे तो जमा करता उतरेंगे, जब जमा करता उतरेंगे
हाँ, तो जमाकर्ता जब उतरेंगे ना तो सरकार की जो कुर्सी है ना वो हिल जाएगी, देखिएगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग कम से कम सरकार को भी लेटर लिखना शुरू कीजिएगा, पोस्ट कार्ड भी लिखिएगा, तो उसका कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर असर होगा। जितने लोगों ने सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजा है उसका काफ़ी असर हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड में गया कि इतने लोगों के साथ लाखों लोगों ने भेजा, तो सरकार के रिकॉर्ड में गया कि भाई सभी के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। और ये फर्जीवाड़ा जब हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं निदान निकलेगा आने वाले समय में। अगर मैंने अभी जो मेहनत किया है इस सहारा इंडिया के पीछे, तो हो सकता है मैं कुछ गुड न्यूज़ दूँ। अगर कुछ हो जाता है तो मैं आप सभी लोगों से शेयर करूँगा। उसी के पीछे पिछले करीब 3-4 महीने से लगा हूँ। काफ़ी प्रयास करने के बाद कुछ करने की स्थिति में हो पाया हूँ। देखता हूँ आगे क्या होता है, क्योंकि सब कुछ खुद पे डिपेंड नहीं होता है, अलग अलग कड़ी होती है। बहुत सारे लोग कई बार सहारा का नाम सुन करके डर जाते हैं। बहुत सारे न्यूज़ वाले से मैंने बात किया, बहुत सारे रिपोर्टर से बात किया, न्यूज़ लिखवाया, उन लोगों ने बात किया जमाकर्ताओं से, उसके बाद भी न्यूज़ पब्लिश नहीं किया, डर की वजह से हो या जिस वजह से, लेकिन फिर भी हम प्रयासरत हैं। हेलो, फ़ोन अपने आप कट गया। तो प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुँचे, और हो सकता है सरकार इसमें क्या करे वो आगे बताएंगे। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ सर। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर हम बिहार की नालंदा से बोल रहे हैं सर। जी जी, बोलिए। तो सर ये जो फॉर्म जो भेजना है वहाँ पे भर करके, हाँ हाँ सर इसमें अमाउंट जो आ रहा है सर, जो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। वहाँ से दूसरा जो फ़ोन है ना, लाइव वाला जो फ़ोन है, वहाँ से हट जाइए, तभी आपको आवाज़ सुनाई देगा। हेलो। सर कह रहे हैं कि फॉर्म जो भर के भेजना है। हाँ हाँ बोलिए। जी जी, एक मिनट सर। हाँ हाँ सर, कह रहे हैं कि फॉर्म जो भरे हैं उसमें जो पैसा हमको अमाउंट जो दिख रहा है, पासबुक में जो चढ़ा हुआ अमाउंट है, पासबुक में जो अमाउंट चढ़ा हुआ है ना, तो उतना ही अमाउंट उसमें टोटल में लिखना है कि नहीं, आपको कितना बताया गया था? एजेंट के द्वारा कितना बताया था? कितना देंगे, डबल देंगे, क्या बोला गया था? तो ऐसा तो कुछ में है कि डबल देने के लिए बोला गया। हाँ तो डबल लिख दीजिए ना। देखिए, जो आपका जुनून होगा वही तो देगा। आप डबल लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? क्लेम कीजिए भाई हमको डबल बोला था। नहीं, जैसे मंथली जो चल रहा था तो उसमें कुछ परसेंटेज के हिसाब से जो था, तो कुछ दिन कुछ चला, कुछ बंद हो गया, कभी सत्रह में। नहीं तो आपको, आप उसको देखिए, कितना मनी एक्स्ट्रा करके तो उसमें लिखना है क्या? नहीं, उसमें आप फोटोकॉपी लगाइएगा, ठीक है ना? फोटोकॉपी लगाइएगा तो अगला जांच करके ही देगा। आपको जितना बोला गया था एजेंट के द्वारा उतना आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो है नहीं आप 50,000 लिख दिया तो 50,000 दे देगा, वो जांच करके ही देगा, ठीक है? हाँ ठीक है। स्पीड पोस्ट पर जो करना है तो इसका फिर टोटल कॉपी रखना है सर। हाँ, एक फोटोकॉपी रखिएगा तभी तो उसका स्पीड पोस्ट वाला चिपका के रखिएगा, ताकि आपके पास प्रूफ रहेगा जब आप भेजे हैं। जी, ठीक है। सर ये उसमें जो एड्रेस जो दिया हुआ है पीछे वाला सेकंड पेज पे, हाँ वो उसमें जो उसी को कट करके ऊपर में चिपकाना है कि पेन पहले से लिखना है फिर लिफाफा पर। बेकार में एक फोटोकॉपी और क्यों कराइएगा, है ना? हाथ से लिख दीजिए ना। मैंने फोटोकॉपी करवाने के लिए नहीं बोले, जैसे पीछे सेकंड पेज पे एड्रेस है, नीचे में लिखा हुआ। हाँ, एड्रेस है, ठीक है। तो उस एड्रेस को वहाँ से काट करके ऊपर में चिपका सकते हैं कि अलग से पेन से लिखा पड़े? अलग से कर लीजिए ना, क्योंकि बेकार में पेपर एक कट जाएगा ना आपका, है ना? हाँ हाँ। और नहीं तो एक और प्रिंट करा लीजिए, उसका काट के साट लीजिए, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो और इधर सहारा जो क्यू चौक बोला गया है, हाँ, इसका क्या होगा सर? इसके लिए आपको मुंबई कंपनी रजिस्ट्रार को भेजना होगा कंप्लेन। मुंबई कंपनी रजिस्ट्रार को सेम मैटर वही रहेगा सर? हाँ, मैटर नहीं, मैटर थोड़ा सा चेंज होगा उसमें। आने वाले समय में 2-4 दिन में मैं हाँ 2-3 दिन में बना देता हूँ, ठीक है ना? अभी थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ 3 महीना से, आप ही लोग के काम में व्यस्त था। हो सकता है आने वाले समय में उसकी जानकारी दूँ कि 3 महीना में मैंने क्या किया, है ना? तो अभी मैं 3-4 दिन के अंदर आपको बना करके एक अलग से बता करके भाई एप्लीकेशन का फॉर्मेट में आप लोग से शेयर करूँगा। एप्लीकेशन कैसा
बनाना है नहीं बनाना है हम लोग का आइडिया नहीं है सर। ना हम बना करके आपको देंगे, ठीक है। कहाँ भेजना है सबको, सबको भर भर के फॉर्म सबको रखे। ठीक है, पहले ये वाला भेज दीजिए, है ना, बाकी हम उसके बारे में बना करके देते हैं आपको, अब मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है जी, ओके। दोस्तों, आने वाले समय में चूंकि मैं आप ही लोगों के काम में लगा हुआ था, 3-4 दिन में हो सकता है अगर कुछ जानकारी आ जाए तो मैं आप सभी लोगों से शेयर करूंगा, और उसके बीच में मैं 2-3 फॉर्मेट आपको दूंगा। एक तो थाना में FIR के लिए कैसे देना है, DM के पास कंप्लेन कैसे देना है, और तीसरा जो QSOP का है उसका कंप्लेन, क्योंकि अधिक से अधिक लोग कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करने से मत घबराइए, सोचेगा जी इतना चिट्ठी भेज दिया कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे आप कंप्लेन कर रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा है, उनके रिकॉर्ड में जा रहा है कि भाई इतना कंप्लेन आ रहा है। मैं ही अभी तक कितना बार कंप्लेन भेज चुका हूँ और मैं निराश नहीं हुआ, तो आप क्यों निराश होते हैं? क्योंकि अभी तक तो आप लोगों को पता ही नहीं था कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा था। तो अभी तक आपने सेंट्रल रजिस्ट्रार को नहीं भेजा है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, लेकिन फिर भी आप रिकॉर्ड कराएं। रिकॉर्ड कराने से क्या होगा, कल को कहीं अलाउ कर दे उसी को, भाई जितने लोगों ने कर रखा है उसको पैसे दो, ये बात अगर कल को आ जाता है तब तो आप पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए जल्द से जल्द भेजें। और मैच्योरिटी किसी का 2028 में पूरा हुआ है, इस पर क्यों जाते हैं? आपके पास, आपके साथ जब फर्जीवाड़ा कर दिया तो जिसको अभी नहीं दे रहा है, जिसका 10 साल पहले पूरा हो गया उसको नहीं दे रहा है, तो आपको 5 साल के बाद कौन पैसा दिलाएगा? अभी तो कम से कम फिर वही हाल हो जाएगा कि 2012 में मिल रहा था, मैंने लिया नहीं। ऐसे ही आप भी सोचिएगा, क्योंकि 2012 में जिन लोगों ने भी सेबी के पास क्लेम किया था, सेबी ने 2012 से लेकर के 2018 तक पैसा दिया है। अगर आप पीछे छूट गए, इसी वजह से अभी आप इनके मकर जाल में फंस गए हैं। अगर उस समय आप ध्यान दिए होते, एजेंट की बात नहीं सुने होते, या फिर सहारा का जो स्टाफ है उसकी बात नहीं सुने होते, तो आपका पैसा निकल गया होता। आगे ऐसी गलती नहीं करनी है। जहां भी क्लेम बताया जा रहा है, चाहे कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा, हम आपको बताएंगे और आपको करना चाहिए। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं अभी आपका लाइव वीडियो देख रहा था सहारा के बारे में जो आप बता रहे थे। जी जी। तो एक्चुअली मैं इंडिया में नहीं हूँ, कतर में रहता हूँ फिलहाल। अच्छा, कतर से बोल रहे हैं? जी जी। काम कर रहा हूँ कतर में, हाँ वही बोल रहा हूँ। जी। मैंने किया था मुंबई में, और मतलब कुछ ठीक ठाक पैसा था उसमें किया था। पहले लखनऊ में उन लोग का जो लखनऊ सिटी होम्स था उसके अंदर मैंने बुक किया था, तो वो नहीं दे पाए थे, फिर वो कन्वर्ट कर दिए थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। उसके बाद भी वो लोग ऑटोमेटिकली रिन्यू कर दिए थे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने जो है मुंबई में किया था सब, और फिर उसके लिए क्या मुझे खाली मुंबई में ही भेजना है? मैंने उसे कंप्लेन किया, रजिस्ट्रार के पास दिल्ली में भेजा हुआ है। हाँ, सेंट्रल रजिस्ट्रार को अगर आपने भेज दिया है तो वेट कीजिए, ठीक है। सेंट्रल रजिस्ट्रार को, हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश अभी आया था, उसी के हिसाब से हमने जानकारी दी है। हाँ, वो आपके PDF फाइल बना के, फॉर्मेट बना के भेजे थे, वही मैं डाउनलोड करके अटैच करके भेजा था। जी 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 जी, पूरे डॉक्यूमेंट। अब तो कोर्ट के अंदर एक तरह से जी, सॉरी, अभी मैं रेडी कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए। हाँ, भेज दीजिए। वहां भी देखिए, वहां भेजने से क्या होगा ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो वो जो दिल्ली हाईकोर्ट का जो आदेश है उस पर स्टे दिया है अगले आदेश तक के लिए। तो अगर आप कंप्लेन वहां भी भेज दीजिएगा तो कम से कम कोर्ट के रिकॉर्ड में तो जाएगा कि भाई इन लोगों का भी पैसा नहीं दिया है, समझ रहे हैं। क्योंकि वहां पर जो मेन केस है क्या है वो बता देता हूं। मेन केस वही है कंटेम्प्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सहारा प्रमुख ने नहीं किया है। अगर इस तरह का कंप्लेन अगर सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाने लगेगा तो कहीं ना कहीं उसको अंदर कर लेगा। अभी जो बाहर घूम रहा है ना, उसको अंदर कर लेगा, पेरोल पे घूम रहा है। इतना लंबा कहीं पेरोल होता है किसी का? और वो अंदर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका पैसा, जी, आपका पैसा मिलने का संभावना बढ़ेगा। हाँ, मैं डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया हूँ सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए। हाँ, क्योंकि 30 आपको तो हो सकता है वहां से ज्यादा पैसा लगे, है ना। यहाँ से भेजिएगा तो बिहार, मतलब भारत से भेजिएगा तो जो कम पैसा लगेगा, है ना। जबकि भारत से भेजेंगे, मैंने वही मतलब डॉक्यूमेंट सारे वही रखे हुए हैं, तो वहीं से भेजवा देते हैं। जी जी जी। कहाँ से हैं आप? भारत में कहाँ से हैं आप? मैं भारत में, मैं लखनऊ में ही रहता हूँ। मतलब गोरखपुर और बस्ती के बीच में मेरा घर है, लेकिन घर लखनऊ में भी है। जी जी जी। बट मैंने जो स्कीम्स किए थे वो एक दोस्त से सहारा में काम करते थे, उनके थ्रू किया था, जो कि मुंबई में किया था सारा। जी जी जी, ठीक है। अच्छा लगा आपसे बात कर। आप बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत लोग फंसे हैं, उनका हेल्प कर रहे हैं। कोशिश है हमारी कि अगर हमारी वजह से लोगों का मिल जाएगा तो हम अपने आप को बहुत खुदकिस्मत समझेंगे,
जी 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 जी, बहुत अच्छा काम है। जी जी, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू। दोस्तों, आने वाले समय में हो सकता है सड़क पे उतरना पड़े, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव होगा तभी जा कर के कहीं ना कहीं पैसा हमारा मिल पाएगा। और अगले संडे को मैं फिर से कोशिश करूंगा लाइव आने की। हमारा यूट्यूब चैनल है workervoice.in और फेसबुक पेज है workervoice.in। कभी इस पे लाइव आता हूं, कभी इस पे आता हूं, तो जिसका अपडेट आपको चैनल पे भी मिल जाएगा और फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा। इसका कारण यही है, कुछ लोग वहाँ जुड़े हैं, वहाँ जो लोग जुड़े हैं वो सारे लोग यहाँ नहीं जुड़े हैं, और कुछ लोग यहाँ जुड़े हैं जो कि वहाँ नहीं जुड़े हैं। दोनों जगह जुड़ के रहिए, क्योंकि दोनों जगह सेम जानकारी देता हूँ, लेकिन कई बार वहाँ पे ज़्यादा वर्कर मजदूर हैं जिनका जॉब से रिलेटेड सवाल होता है, और फेसबुक पे शायद ज़्यादातर सहारा इंडिया से पीड़ित लोग हैं, और जिनका आने वाले समय में हो सकता है कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव बने और पैसा रिलीज़ करे। क्योंकि जितने लोगों ने क्लेम भेजा है, अगर आप कमेंट्स करके आप बताएंगे तो मैं वो वाला डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें सरकार ने कबूल किया है कि आपके साथ सहारा इंडिया के नाम पे फर्जीवाड़ा हुआ है, धोखा हुआ है, और ये केंद्र सरकार ने कबूल किया है। अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो वो डॉक्यूमेंट आप तक शेयर करूंगा, और ये बात आप अपने उस एजेंट को, अपने मैनेजर को जाकर के दिखा सकते हैं। हिंदी में कहेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में कहेंगे तो अंग्रेजी में, दोनों वाला हम डाउनलोड करके, एक हिंदी वाला तो है हमारे पास, अंग्रेजी वाला भी मैं डाउनलोड करके निकाल लेता हूं, और फिर उसके लिए सेपरेट वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। इससे ये तो पता चलेगा कि आप जाकर के उसको कह सकते हैं मैनेजर को, ये देखो तुमने धोखा किया है, सरकार के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, तब तो मानेगा। क्योंकि कई लोगों को अभी भी झांसा दे रहा है कि सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। ऐसा आदमी या तो एक नंबर का मूर्ख है, या फिर अगले समय में कल को वही फंसेगा। क्योंकि हमारे पास प्रूफ मौजूद है जिसमें कि एडीएम ने खुद कहा था कि सहारा इंडिया वाला कह रहा है कि हमने सोसाइटी में कन्वर्ट नहीं कराया, एजेंट ने करवा दिया है। और इसका सीधा मतलब है कल को सब लोग मिल करके, ऊपर वाले सरकारी तंत्र हो, चाहे सहारा इंडिया वाला मिल करके किसको फंसा देगा, एजेंट को फंसा देगा। और यही चीज़ मैं हमेशा, या शुरू में ही मैंने बोला था कि आप लोग संभल जाइए और इधर उधर वाले पेपर पे साइन मत कीजिए। क्योंकि जो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, इस तरह का धोखाधड़ी होता है, उस पर साइन किसका वही देखा जाता है। कल को जब जांच होगा तो उसमें पेपर में किसने साइन कराया, भाई तो फलाना एजेंट ने कराया, तो इस तरह से आपको फंसाया जाएगा और आप किसी न किसी तरह से गिरफ्त में है। तो कम से कम आप अगर लोग की तरफ, जमाकर्ता की तरफ आ जाइएगा तो कल को आपका बचने का चांस है। अगर जमाकर्ता की तरफ नहीं आइएगा तो भाग भी नहीं पाइएगा। सरकार ऐसा है जो आपको ही दबोच देगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई आपने गलत नहीं किया, धोखे में किया, अपने कमीशन को लेने के लिए किया, जो भी किया, कम से कम जमाकर्ता के साथ खड़ा होइए। अब तो आपको पता चल गया जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, और मैं आने वाले समय में 2-3-4 दिन के अंदर 3-4 नई जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको थाना में FIR देना है, उसके बाद DM को भी देना है। और आने वाले समय में हो सकता है फिर से हम जाकर के पटोरी थाना को घेरेंगे, क्योंकि अभी गए हैं तो नया थानेदार आए हुए थे और पीछे आपने वीडियो देखा होगा, उनके द्वारा मुझे 2 दिन थाना पे बुला करके बैठाया गया। क्यों बैठाया गया? अभी आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, और तो और मोबाइल का फ़ोन को फ्लाइट मोड में रख करके और जा करके पीछे अपने ऑफिस में जाकर के, ऑफिस नहीं, घर आवास में जाकर के सो जाते हैं। लेकिन ये सोने से काम नहीं चलेगा। लाखों लोगों का पैसा हमारी एरिया का भी गया है, और उसी तरह पूरे देश के लोगों का पैसा लूटा गया है, और इन्हीं लोगों के सोने की वजह से लूटा गया है। कई लोग जाग करके उसमें कमीशन खाए हैं, तो इनको हिसाब देना पड़ेगा। दोस्तों, इसके साथ ही विदा लेता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, हर ग्रुप में शेयर करेंगे। जब तक शेयर नहीं करेंगे अधिक से अधिक लोगों तक नहीं पहुंचेगा ये जानकारी, और ये जानकारी हर एक लोग तक पहुंचना चाहिए। जैसे आप देखें, आपने कतर से फ़ोन आ रहा है, बहुत जगह से लोग देख रहे हैं, बहुत जगह से मैसेज आ रहा है, लेकिन सभी से अनुरोध करूंगा कि एक दूसरे को वर्बली, मौखिक भी बताएं। अगर कहीं चाय पी रहे हैं वहाँ भी बताएं, कहीं दुकान में जा रहे हैं, मिल रहे हैं 4 लोग, उनको भी बताएं। क्योंकि एक दूसरे को बताएंगे तभी ये फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं कम होगा, और कल को हम सरकार के ऊपर दबाव बना पाएंगे, और दबाव बनाने के बाद ही आपका पैसा कहीं ना कहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।